नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल कंप्यूटर क्लास में। जितने भी मेरे भावी लेखपाल इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। लेखपाल बनने का सपना सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे रातों की नींद और दिन के चैन से सींचा जाता है। सिलेक्शन की जीत है तो मेहनत वफादार होनी चाहिए। तो चलिए साथियों, इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर। साथियों, यूपी लेखपाल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है सॉफ्टवेयर, क्योंकि इससे 4 से 5 सवाल पूछता है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर का छोटा सा डेफिनेशन लेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू को फटाफट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉफ्टवेयर है क्या। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर की आत्मा। जैसे हमारे शरीर की आत्मा है, वैसे ही कंप्यूटर की आत्मा क्या होती है? सॉफ्टवेयर। अगर इसका हम सरल परिभाषा दें तो क्या देंगे? कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं और जिस पर काम कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं, केवल देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। जैसे हमारी आत्मा, शरीर हार्डवेयर है, लेकिन बिना आत्मा यानी बिना सॉफ्टवेयर का वो बेकार है। तकनीकी परिभाषा, चलिए तकनीकी परिभाषा इसकी क्या है? टेक्निकल डेफिनेशन, निर्देशों और प्रोग्राम्स के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। निर्देशों और प्रोग्राम्स के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। यह हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताना है कि कैसे करना है, क्या करना है। जैसे आत्मा हमारे शरीर को आदेश करता है क्या करना है, कैसे करना है, उसी तरह से सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। साथियों, पहला कौन सा है? सिस्टम। साथियों, तो जितने भी भाइयों बहनों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और फटाफट हम इस क्लास में एमसीक्यू हल करेंगे। फटाफट वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके और भी अगर दोस्त हों वो जुड़ सकें। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर को जिंदा करता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलने के लिए मंच प्लेटफॉर्म देता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो, लाइनक्स, एंड्रॉयड, बिना ओएस के कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो ये क्या काम करते हैं? ये कंप्यूटर को जिंदा करता है। जैसे ही हम इसकी पावर की को दबाते हैं तो ये कंप्यूटर, इसकी सॉफ्टवेयर इसको क्या करता है? इसको जिंदा करता है। जिंदा करके कंप्यूटर को ऑन करता है और उनको चलने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। दूसरा क्या होता है? इसका दूसरा पार्ट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है साथियों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह यूजर यानी हम और आपके, ये क्या होता है? यह यूजर, हम यानी आपके खास कामों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इसके लिए बनाया जाता है, हमारी और आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे आपके यूपी लेखपाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण एमएस ऑफिस, बहुत ज़रूरी एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, क्योंकि इससे सवाल पूछता है और वही आपके पॉजिटिव नंबर होंगे। वेब ब्राउज़र, क्रोम, व्हाट्सएप, ये सब क्या है? एप्लीकेशन है जिनका हम उपयोग करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब क्या है? विंडो सिस्टम है। चलिए, आपके लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर क्या है? कार्यशील कंप्यूटर। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर क्या है? कार्यशील कंप्यूटर। कंप्यूटर बूटिंग ऑन होने पर सबसे पहले लोड होने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबसे पहले कौन सा लोड होता है? सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले कौन सा लोड होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए साथियों, फटाफट अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज सॉफ्टवेयर का पहला एमसीक्यू लेते हैं। पहला एमसीक्यू इस चैप्टर से, सॉफ्टवेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 4 से 5 सवाल इसमें हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे पूछा ही जाता है, इसलिए बड़े ध्यान से इसे पढ़िएगा। क्या है? निम्नलिखित में से सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से
किसके कारण कंप्यूटर सही तरीके से कार्य करते हैं। देखिए इस सवाल को हमने दो भागों में दिया है, दो तरह से दिया है, दो भागों में नहीं दो तरह से दिया है। पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किसके कारण कंप्यूटर सही तरीके से कार्य करते हैं, और या निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जिससे कंप्यूटर व्यवस्थित तरीके से कार्य करता है, जिससे क्या है कंप्यूटर व्यवस्थित तरीके से कार्य करता है। दोनों प्रश्न सेम है, बस दोनों को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, इनके जवाब भी सेम होंगे। क्या कह रहा है, किसके कारण कंप्यूटर सही तरीके से कार्य करता है, किसके कारण करता है। अगर शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो किसके कारण शरीर क्या करेगी, शरीर क्या काम करेगी, कुछ काम नहीं करेगी। तो कंप्यूटर की आत्मा क्या है, सॉफ्टवेयर। किसकी वजह से काम करता है, सही काम करता है या व्यवस्थित तरीके से काम करता है, सॉफ्टवेयर। चलिए साथियों फटाफट टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को फिल इन दी ब्लैंक से बदलना है। क्या है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है। या आप एक सवाल ये भी आ सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक सवाल ये भी आ सकता है साथियों कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलने होता है, डेटा को सूचना में बदलना होता है। डेटा को क्या है, सूचना में बदलना। अगर आपके पास ये विकल्प आता है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो क्या है, डेटा को सूचना में बदलना। आप इसे ध्यान देंगे, क्या है, डेटा को सूचना में बदलना। दोनों सवाल सेम है, डेटा को सूचना में बदलना। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हैं वो इसके फटाफट जवाब कमेंट में देंगे, क्योंकि ऊपर ही हमने सॉफ्टवेयर का छोटा सा डेफिनेशन दिया था और आपने भी अब तक सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन पढ़ा होगा, तो इसका जवाब आप फटाफट देंगे। क्या कह रहा है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, कंप्यूटर प्रोग्राम से। कंप्यूटर किससे है, प्रोग्राम से। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का प्रोग्राम ही होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या कह रहा है, पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समूह है। क्या कह रहा है, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य करने में मदद करता है। क्या करता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य करने में मदद करता है। ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य करने में मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। या दूसरा सवाल ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक समूह जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य करने में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है, दोनों सवाल सेम है। क्या कह रहा है कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य करने में मदद करता है, या प्रोग्राम के समूह जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य करने के प्रोग्राम में किया जाता है। तो इसका क्या विकल्प होगा, प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, कंपाइलर। क्या होगा साथियों, क्या होगा, सॉफ्टवेयर। क्या होगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्य करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट लेंगे। सॉफ्टवेयर क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों, सॉफ्टवेयर क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों, सॉफ्टवेयर क्या है। इसका जवाब आप फटाफट कमेंट में देंगे। आपके सामने विकल्प है, ए कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग, बी कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति, सी कंप्यूटर से लाभ लेने वाला व्यक्ति, डी निर्देशों का सेट या प्रोग्राम। क्या है साथियों, फटाफट आप कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करिए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार है कि सॉफ्टवेयर क्या है। इसका ऑप्शन होगा साथियों डी, निर्देशों का सेट, प्रोग्राम। निर्देशों का सेट या प्रोग्राम उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों, चलिए साथियों नेक्स्ट एमसीक्यू पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर क्या कह रहा है, जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, और उसके बाद पूछ रहा है कि जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइट पर छोटे एप्लीकेशन चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी को दूसरा सवाल अगर हम ले कि जावा में कौन सा एप्लीकेशन क्लाइंट साइट पर छोटे एप्लीकेशन के चलाने के लिए उपयोग होता है। ये कह रहा है कि जावा में कौन सा एप्लीकेशन क्लाइंट साइट पर छोटे एप्लीकेशन को चलाने के लिए उपयोग होता है। दोनों सवाल बिल्कुल सेम है कि वो कौन सा जावा में एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइट पर छोटे एप्लीकेशन चलाने के लिए
किया जाता है। किसे किया जाता है? एप्लेट का। किसे उपयोग किया जाता है? एप्लेट का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? फिर वही इसका डेफिनेशन ही रिपीट हो रहा है। साथियों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके 15 नंबर में अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो है सॉफ्टवेयर, क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। या ये सवाल अगर ऐसा रहेगा कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो आपको इसका विकल्प देना है फटाफट। क्या करता है? क्या करता है ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है। कंप्यूटर का प्रोग्राम है। क्या है? फ्लॉपी डिस्क नहीं, कंप्यूटर सर्किट नहीं, ह्यूमन ब्रेन नहीं। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, कंप्यूटर के संदर्भ में जीयूआई का विस्तार क्या है? जीयूआई का पूरा नाम क्या है? जीयूआई का पूरा नाम क्या है साथियों? इस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया था, आप वीडियो देख सकते हैं। जीयूआई का पूरा नाम क्या है? दोबारा लेते हैं आपके सामने। विकल्प ये है ग्रुप यूजर इंटरफेस, गीगाबाइट यूनिट इंटरनेट। ऑप्शन सी है गोफर यूजर इन्वेस्टिगेशन या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका क्या होगा? जीयूआई किसे कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। माफ करिएगा साथियों, किसे कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को। चलिए नेक्स्ट, चलिए साथियों नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। शब्द का अर्थ क्रमादेश, प्रोग्रामों का समूह। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द का अर्थ होता है जो प्रोग्रामों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर शब्द का सही अर्थ क्या है? ये भी हो सकता है सॉफ्टवेयर सही शब्द का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन दोनों सेम है, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे। क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, जानकारी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डी कंप्यूटर। तो क्या है ये? क्या है? प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट विकल्प में चलते हैं। यहाँ दे रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर उसके बाद है एक सॉफ्टवेयर कोड है। क्या है वो? एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद, ये कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर कोड होता है जिसका प्रयोग हम प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसमें आई समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये कह रहा है कि वो कोड क्या है? वह कोड क्या है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आई समस्या को ठीक करने में किया जाता है। तो क्या है साथियों? क्या है? क्या वो ट्यूटोरियल है? क्या वो ट्यूटोरियल है? नहीं। क्या वो एफएक्यू है? नहीं। क्या वो वर्जन है? नहीं। क्या वो वर्जन है? नहीं। तो क्या है साथियों? पैच। क्या है? पैच। क्या है? पैच। अगर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और उसमें कोई भी समस्या आती है तो उसे ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? पैच। क्या किया जाता है? पैच। ठीक है, तो इसे ध्यान देंगे। क्या ट्यूटोरियल नहीं है, एफएक्यू नहीं है, यानी फैक्ट वर्जन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता और इसी से सेम है। पैच से ही है। पैच का उपयोग, कह रहा है ये पैच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पैच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन घुमा दिया। यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल को ठीक करने के लिए सवाल था, यहाँ घुमा दिया कि पैच का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो क्या आप विकल्प करेंगे? क्या आप सही करेंगे? क्या ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है? क्या ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है? नहीं। क्या ये सॉफ्टवेयर हटाने के लिए किया जाता है? नहीं। नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है? नहीं। किसके लिए किया जाता है साथियों? ये सॉफ्टवेयर की समस्या को ठीक करने के लिए। देखिए दोनों सवाल आपके पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पहले पूछा कि पैच किसे कहते हैं, पैच का उपयोग क्यों किया जाता है, या पहले पूछा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद समस्या को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरा सवाल घुमा दिया कि पैच का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आते हैं ताकि आपको इस क्लास से आपका 15 नंबर फिक्स हो सके, आपके सपनों को पंख लग सके और आपके माँ बाप को गर्व हो सके। तो चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। क्वेश्चन नंबर 11 आज का सॉफ्टवेयर का 11 एमसीक्यू क्या है? प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। अर्थात इस सवाल को थोड़ा सा घुमा भी सकता है, दूसरे ढंग से पूछ सकता है। क्या है? कंप्यूटर को क्या करना है या बताने वाले निर्देशों को समूह को क्या कहते हैं। सवाल एक बार और ध्यान से देखेंगे। कंप्यूटर को क्या करना है या बताने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं। अर्थात
शरीर को क्या करना है या बताने वाली आत्मा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर ही कमांड करता है, हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है आपको। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है साथियों? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओपन सोर्स लिनक्स ओपन सोर्स, मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स, एंड्रॉयड ओपन सोर्स। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? क्या सवाल कह रहा? निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? आपके सामने ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप, विंडोज, डिस्क डिफ्रेगमेंट और ऑप्शन डी है विजुअल बेसिक। तो कौन सा है? विजुअल्स बेसिक जो है ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। कौन सा? ध्यान दीजिएगा, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? विजुअल्स बेसिक। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? कह रहा है आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक का कारण बनता है? डेडलॉक होने की आवश्यक शर्त कौन सी है? सवाल को ऐसे भी घुमा सकता है कि डेडलॉक होने की आवश्यक शर्त कौन सी है? तो हमारे सामने विकल्प है। क्या डेडलॉक होने की हमारे पास कौन सा है? अभी देखते हैं। क्या ब्लॉकिंग सेंड, रेंज कंडीशन, होल्ड एंड वेट, सेमाफोर, क्या ये शर्त है डेडलॉक होने की? नहीं, ये शर्त नहीं है। नेक्स्ट, ब्लॉकिंग सेंड, रेंज कंडीशंस, कैश इनकोहेरेंसी और सेमाफोर, नहीं ये भी नहीं है। फिर चलते हैं, क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, रेस स्थिति, कैश असंगति, रैम ओवरफ्लो, नहीं ये भी नहीं है। तो क्या है विकल्प होगा? विकल्प ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्री एम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट। ये डेडलॉक होने की शर्त है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों फटाफट। अब तक आपने कंप्यूटर के क्लास लिए होंगे, उसमें बताइए भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? फटाफट आप कमेंट में जवाब देंगे कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? क्या वो इन्फोसिस है? क्या वो विप्रो है? क्या वो एचसीएल टेक है? नहीं। कौन सी है? टीसीएस। कौन सी है? टीसीएस। बहुत सारे यूपी आयोग के एग्जाम टीसीएस कराता है। तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है साथियों? टीसीएस। कौन सी है? टीसीएस। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या कह रहा है? विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार किसके द्वारा प्रदान होता है? ये कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर, यानी कि विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का कानूनी अधिकार किसके द्वारा प्रदान होता है? यानी सॉफ्टवेयर को उपयोग करने का कानूनी अधिकार किससे मिलता है? सॉफ्टवेयर को उपयोग करने का कानूनी अधिकार किससे मिलता है? कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर रहे हैं, इसका कानूनी अधिकार किससे मिलता है? तो किससे मिलता है साथियों? सॉफ्टवेयर लाइसेंस से। क्या होता है वो? सॉफ्टवेयर लाइसेंस होती है। ये कह रहा है विशिष्ट प्रतिबंधों जिसमें नियम और शर्तों के आधार पर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का कानूनी अधिकार किसके द्वारा प्रदान होता है? तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा। किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं फटाफट। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? यूजर की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यानी आपको जानकारी ना हो और कोई आपको जासूसी करे, उसे कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? अगर आपके बिना इजाज़त के कोई आपकी जासूसी करे, उसको कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? स्पाईवेयर। क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। क्या उसे वायरस कहते हैं? नहीं साथियों। मालवेयर? नहीं। वर्म? नहीं। किसे क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। बिल गेट्स ने 1975 में फिल इन द ब्लैंक्स है के साथ माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। यानी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है? बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर
माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, किसके साथ मिल के की थी? आपके पास ऑप्शन है क्रिस ह्यूज, टिम बर्नर ली, स्टीव जॉब्स, पॉल एनल। किसके साथ की थी? पॉल एनल एलन, माफ करिएगा, पॉल एलन। पॉल एलन के साथ बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की सह स्थापना की थी। नेक्स्ट एमसीक्यू, मनुष्य या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सूचना व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयोग के रूप में तथ्यों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? क्या ऑप्शन है, क्या सवाल है, ये देखिए पहले। मनुष्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सूचना व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयोग रूप में तथ्यों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तथ्यों का प्रस्तुतिकरण पूछ रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो तो किसे? डेटा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथ्यों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? डेटा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ड कौन सा होता है? कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ड कौन सा होता है? क्या कह रहा है? वाइल्ड कार्ड वर्ड कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। क्या कह रहा है ये कि कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ड कौन सा होता है? कौन सा होता है? एस्टेरिक्स। ये देखिए, ये जो होता है ना ऐसे स्टार से बना हुआ, इसे क्या कहते हैं? एस्टेरिक। ये क्या होता है? वाइल्ड कार्ड होता है। ये क्या होता है? वाइल्ड कार्ड होता है। चलिए, क्या है? एक्सेल सीट वर्ड प्रोसेस वेब ब्राउजर किस प्रकार का उदाहरण है? क्या कह रहा है? माफ करिएगा साथियों, एक्सेल सीट वर्ड प्रोसेस और वेब ब्राउजर किस प्रकार के उदाहरण है? किस प्रकार के उदाहरण है? क्या ये सिस्टम प्रोग्राम का उदाहरण है? क्या ये सॉफ्टवेयर मैनुअल का उदाहरण है? या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण है? नहीं, ये क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम का उदाहरण है। क्या है ये? एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? ये कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? यह किसके उदाहरण है? यह किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ये भी किसके हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ये भी किसके हैं साथियों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? सवाल क्या है? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वेब ब्राउजर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम क्या है? ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट क्या है? ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा? थंब ड्राइव जो है साथियों, भाइयों बहनों, जो थंब ड्राइव है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है साथियों? क्या वो विकल्प इंटरनेट रिले चार्ट होगा, या वो विकल्प गूगल टॉक होगा, सेल्क होगा, या AWS होगा? कौन सा है? इंटरनेट रिले चार्ट, IRC जो होता है ये ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या है ये? ऑनलाइन चैट रिले चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? किसमें किया गया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं इस चैप्टर के शुरू होते ही ये बताया था कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनके एग्जाम्पल भी दिए थे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, फटाफट अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। निम्नलिखित में से नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? क्या मैक OS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं। क्या यूनिक्स है? नहीं। क्या लिनक्स है? नहीं। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ग्राफिक्स। हाँ, ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए फटाफट नेक्स्ट एमसीक्यू में, निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? क्या है? अवीरा। अवीरा क्या होता है? एंटीवायरस है। इस ध्यान दीजिएगा साथियों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? अवीरा। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार किस कंपनी का पास है? कह रहा है कि फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है वो किसके पास है? साथियों आपको बता दें कि फोटोशॉप
अकेला सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो कंपनी कई सारी सॉफ्टवेयर बनाती है। उसमें इन डिज़ाइन भी है, वीडियो एडिटिंग के लिए आपको एडोब प्रीमियर प्रो भी है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो कौन सी कंपनी है? क्या वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है? नहीं। क्या वो एप्पल इंक है? नहीं। क्या वो ओराकल कॉरपोरेशन है? नहीं। कौन सी है? एडोब इंक है। एडोब इंक है। एडोब इंक कई सारे सॉफ्टवेयर बनाती है, जिसमें से एक फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग के लिए एडोब प्रीमियर प्रो, और उसके बाद फोटो एडिटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो कौन सी है? एडोब। फिल इन द ब्लैंक्स है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है, उसे क्या कहते हैं? जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण करता है, क्या कहते हैं? पायरेसी। पायरेसी। साथियों, आपको बता दें कि आज इंडिया में कम से कम जो भी यूज होते हैं सॉफ्टवेयर, 65% तक पायरेसी ही यूज करते हैं। लोग इधर उधर से चुरा के अपना, कोई इंटरनेट से चुरा लिया, कोई कहीं से चुरा लिया, कोई सीडी से चुरा लिया, लेकिन पायरेसी ही लगभग 65% लोग पायरेसी यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स मैनुअल आपको यह बताता है कि सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है। ये कह रहा है कि कौन बताता है कि सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है? तो यूजर। कौन बताता है? यूजर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में, इनमें से कौन सा एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली या डीबीएमएस है? ये कह रहा है कि इसमें से कौन से एक डीबीएमएस है? कौन से हैं? एमएस एक्सेस, ओपन ऑफिस कैल्क। दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? डीबीएमएस हैं। ओपन ऑफिस कैल्क और एमएस एक्सेस क्या है? डीबीएमएस है। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन आएगा। तकनीकी चर्चा में हॉटस्पॉट्स क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल सवाल है साथियों। तकनीकी चर्चा में कह रहा है कि टेक्निकल रूप में हॉटस्पॉट्स क्या होता है। फटाफट कमेंट करके आप इसका जवाब बताएंगे। क्या वो सीपीयू का छोटा क्षेत्र होता है, सार्वजनिक वायरलेस एक्सेस वाला स्थान होता है, या ऑप्शन सी है वेबसाइट का शब्दकोश होता है, प्रोग्रामिंग कोड का भाग होता है? आप लोग किसी दोस्त से कहते हैं ना कि जरा तू अपना हॉटस्पॉट्स खोल दे, तो ये क्या क्या होता है? क्या होता है? सार्वजनिक वायरलेस एक्सेस वाला स्थान होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी, सार्वजनिक वायरलेस एक्सेस वाला स्थान होता है, जिसे हॉटस्पॉट कहते हैं। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों। भाइयों बहनों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? एमएस वर्ड। कौन सा नहीं है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है? ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए साथियों फटाफट चलते हैं। हमारे क्लास के भावी लेखपाल फटाफट देखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विंडो एप्लीकेशन टेक्स्ट फाइलों को एडिट करने की अनुमति देता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडो एप्लीकेशन है जो टेक्स्ट फाइलों को एडिट करने की अनुमति देता है? तो कौन सा है साथियों? आप फटाफट जवाब कमेंट करके बताएं। आप फटाफट जवाब कमेंट करके बताएं कि क्या वो ऑप्शन पेंट है, या टेक्स्ट एडिटर है, विंडो एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। फटाफट आप क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है? क्या कह रहा है? विंडो एप्लीकेशन टेक्स्ट फाइलों को एडिट करने की अनुमति देता है। टेक्स्ट फाइलों को एडिट करने की अनुमति कौन देगा? टेक्स्ट एडिटर। कौन देगा भाइयों बहनों, मेरे भावी लेखपाल? जल्दी बताओ फटाफट। टेक्स्ट एडिटर कौन देगा? टेक्स्ट एडिटर। साथियों ध्यान रखिए कि कंप्यूटर में आपको 15 में 15 नंबर लाने हैं, और साथ ही आपके अपने सपने के साथ अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा करना है। इसके लिए जी जान से मेहनत कीजिए। थोड़ा कम सोइए, सोना हो तो थोड़ा कम खाइए, मगर मेहनत में कोई काश मत छोड़िए, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको ये न लगे कि काश थोड़ा और मेहनत करते तो सफलता हाथ लग जाती। कंप्यूटर में आप 15 में 15 करके आइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी एक सीट फिक्स हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। इंफॉर्मेशन की स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन की स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है साथियों? डेटा वेयरहाउस। क्या कहलाता है? डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस क्या कहलाता है साथियों? इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करने वाला। चलो साथियों, सीआरएम का पूरा नाम क्या है? सीआरएम का पूरा नाम क्या है साथियों? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या है? सीआरएम का पूरा नाम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अक्सर ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में यूज होता है,
तो क्या है इसका फुल फॉर्म? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का उपयोग करके टेक्स्ट को आसानी से एंटर और एडिट किया जा सकता है। किसका? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। किसके थ्रू किया जा सकता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। किसके थ्रू किया जा सकता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के थ्रू। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। ये सारे एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके साथ ये सारे एमसीक्यू किसी न किसी किताब से, महत्वपूर्ण किताब से लिए गए हैं। तो साथियों ध्यान से पढ़ेंगे। सीएडी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सीएडी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए। किसके लिए? कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए। तो क्या होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी होता है? सांख्यिकी में। किसमें? सांख्यिकी में। नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए साथियों फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन सा है साथियों? क्या वो विंडोज है? नहीं। क्या वो डीबीएमएस है? नहीं। लिनक्स है? नहीं। पेरोल प्रणाली। क्या है? पेरोल प्रणाली जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। मुफ्त उपयोग के लिए उपलब्ध कॉपीराइट सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये कह रहा है कि मुफ्त उपयोग करने के लिए कौन सा कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है? कौन सा है? फ्रीवेयर। कौन सा है? फ्रीवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर पहले मुफ्त मिलता है लेकिन बाद में उपयोग के लिए भुगतान करना पड़ता है? कह रहा है कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले फ्री मिलता है फिर बाद में उसके लिए भुगतान करना पड़ता है? तो कौन सा है? शेयरवेयर। कौन सा है? शेयरवेयर। चलिए साथियों नेक्स्ट एमसीक्यू। एपीआई का पूरा नाम क्या है? मैं आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ साथियों ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में से एग्जाम में बार बार घुमा के पूछता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। अगर आपको गूगल क्विज चाहिए इन सारे क्वेश्चनों का तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको चैप्टर 1 से लेकर और अब तक सारे एमसीक्यू गूगल फॉर्मेट में गूगल क्विज के रूप में आपको मिल जाएगा। उससे कीजिए, उससे अपने तैयारी को और तगड़ा कीजिए। चलिए 43 एपीआई का पूरा नाम क्या है? एपीआई का पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या है साथियों? ध्यान से, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या ये अप्लाइड प्रोग्राम इंटरेक्शन था? नहीं। क्या ये एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस था? नहीं। क्या ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटीग्रेशन था? नहीं। तो क्या था साथियों? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों। जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है साथियों? क्या कह रहा है? जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ध्यान देना साथियों, जीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंटरनल सिस्टम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। नोटपैड में वर्तमान समय में माफ करिएगा, नोटपैड में वर्तमान समय और तारीख डालने के लिए कौन सी कुंजी है? कौन सी कुंजी प्रयोग होती है? F5। कौन सी है साथियों? F5। F5 माफ करिएगा, F5 ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट एक और सवाल नोटपैड से। नोटपैड में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? फाइंड और रिप्लेस के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा शॉर्ट की यूज करेंगे? Ctrl+H। Ctrl+H। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सा है? Ctrl+H। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। MS पेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? साथियों फटाफट, बहुत सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट में करके बताएंगे कि MS पेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। फटाफट जवाब करके बनाएंगे किसके लिए किया जाता है साथियों? किसके लिए किया जाता है MS पेंट का? चित्र बनाना। पेंट चित्र बनाने के लिए। चित्र किससे बनता है? पेंट से। चित्र किससे बनता है? पेंट से। तो आप इसका ध्यान देंगे। MS पेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? चित्र बनाने में। निम्न में से कौन सा प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा है जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा है साथियों? वो कौन सा है? MS एक्सेस। क्या है? MS एक्सेस। कौन सा है? MS एक्सेस। चलिए साथियों नेक्स्ट एमसीक्यू। MS पेंट में टेल टूल्स का क्या कह रहा है? MS पेंट में टेल टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट अक्षर क्या होता है?
माफ करिएगा साथियों, MS पेंट में टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट अक्षर क्या होता है? ऑप्शन है BTCA। क्या होता है साथियों? A। कौन सा होता है साथियों? A। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है? ये वायरस ध्यान दीजिएगा, वायरस बहुत खतरनाक चीज होते हैं, पूरा का पूरा कंप्यूटर भगचोनर जैसे उड़ा देते हैं, फिर आदमी लेके ढोल बाजा बजाता रहता है, भगचोनर जैसे उड़ा देते हैं। कौन से हैं होते हैं ये वायरस? क्या कह रहा है? डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देते हैं। वो कौन से वायरस होते हैं? क्या वो बूट वायरस होते हैं? नहीं। क्या वो पॉलीफॉर्मिक वायरस होते हैं? नहीं। मैक्रो वायरस होते हैं? नहीं। कौन से होते हैं? क्लस्टर वायरस। कौन से होते हैं? वो क्लस्टर वायरस। साथियों आज के MCQ में हम लाइव में सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि किसी ज़रूरी काम से मुझे जाना है, तो आज हम 50 ही MCQ करेंगे के सारे क्लासों को। अगर आपको गूगल MCQ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर जाइए, व्हाट्सअप करिए, आपको चैप्टर 1 से लेकर अब तक सब सारे गूगल MCQ मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का सॉफ्टवेयर का सफ़र। उम्मीद करते हैं कि सिस्टम और एप्लीकेशन का फ़र्क अब आपके दिमाग में थोड़ा क्लियर हो गया होगा। लेखपाल बनने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया में भी काम करने के लिए ज़रूरी है। मेहनत करते रहिए, अपनी जीत को बरकरार रखिए। आपसे मुलाकात होगी कल की सॉफ्टवेयर क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।